अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनिटिव्स एंड इन्फिनिटिव्स फ्रेज। तो इन्फिनिटिव्स एंड इन्फिनिटिव्स फ्रेज को समझने से पहले हम फ्रेज को समझेंगे, क्योंकि अगर हम फ्रेज को नहीं समझेंगे तो इन्फिनिटिव्स फ्रेज को फिर समझना मुश्किल होगा। तो चलिए फ्रेज को समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज A phrase is a group of words that acts as a single part of speech but does not contain both a subject and a verb forming a complete idea। फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है, लेकिन इसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। तो ये अकेला एक सेंटेंस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए सेंटेंस का बाकी हिस्सा ज़रूरी होता है ताकि ये पूरा सेंस दे। सेंटेंस की का जो पहला हिस्सा होता है, इसके बगैर ये कोई सेंस नहीं देगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। एग्जाम्पल क्या है? रहेगी एग्जाम्पल है इन द गार्डन। ये अगर एक सेंटेंस में हम देखें इन द गार्डन, यहाँ पे एक क्या है? एक फ्रेज है, सही है। ये फ्रेज हम अभी इस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तभी ये मीनिंग देगा। यहाँ पे इन द गार्डन इस तरह अकेला कोई सेंस नहीं दे रहा है, सही है। अगर हम इसको अभी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो तभी एक सेंस देगा ही। इसके बगैर ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? गार्डन में खेल रहे हैं, सही। तो यहाँ पे देखिए इन द गार्डन कोई सेंस नहीं दे रहा था। तो अगर ये सेंटेंस का पहला जो हिस्सा है ये आ गया इसके साथ, तो कंबाइनली ये यहाँ पे क्या करते हैं? सेंस दे रहा है, सही। इससे पहले ये कोई सेंस नहीं दे रहा। इस चीज़ को हम एक और एंगल से समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, तो आपका आंसर क्या होगा? इन द गार्डन। यहाँ पे इन द गार्डन आपने अकेले इस्तेमाल किया, लेकिन ये सेंस दे रहा है। यहाँ पे क्यों दे रहा है? यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है ये यहाँ पे क्लेरिफाई करता है, वाज़ेह करता है कि मैं किस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ। बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट कह दे कि इन द गार्डन। अगर आप इस तरह कह दे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तभी ठीक है। अगर आप इस तरह कह दे कि इन द गार्डन, तभी भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, सही। क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऑलरेडी ये क्लेरिफाई करता है, सही। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। इन द गार्डन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन द गार्डन जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये क्या है? एक फ्रेज ही है, सही। इट एक्ट्स इज वन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करता है, सही। देखिए इन एडवर्बियल फ्रेज टेलिंग अबाउट प्लेस, सही। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, सही है। इन द गार्डन के लिए ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, सही है। एडवर्बियल फ्रेज पे एक आप लेक्चर ले, सही है। यूट्यूब पर लेक्चर ले, आप इसको पूरा समझेंगे। यहाँ पे एक एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये प्लेस की जगह के बारे में बता रहे हैं, सही। इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें ना सब्जेक्ट है और न वर्ब है। देखे इसमें ना सब्जेक्ट है और न वर्ब है, सही है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस की तरह अकेला नहीं स्टैंड कर सकता, सही। यहाँ पे मैंने आपको समझा कि एक सेंटेंस की तरह क्यों ये एक नहीं कर सकते, सही। इस तरह आगे है देयर फॉर इन द गार्डन इज अ फ्रेज। इसलिए इन द गार्डन जो है एक फ्रेज ही है, सही। आगे चलते हैं। आगे जो फ्रेज है ये दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है यहाँ पे। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। ये फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कुछ ना कुछ मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है, ये सही। दूसरा डिफिनीशन है ये, इसको आप समझना चाहते हैं तो समझिए इसको भी, सही। इस तरह इन्फिनिटिव्स जो हमारा मेन टॉपिक है इन्फिनिटिव, सही। इसको अब हम समझेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू बिफोर इट। इन्फिनिटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और इससे पहले टू का इस्तेमाल होता है, सही। बेस फॉर्म क्या होता है? हम जानते हैं कि वर्ब्स कितनी फॉर्म्स है? 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, सही। तो जब बेस फॉर्म वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहते हैं, सही है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप इसको समझते हैं। टू रीड, टू रीड क्या है? एक इन्फिनिटिव है। सेंटेंस में देखिए, इसको हम अब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स, सही है। ये टू रीड यहाँ पे क्या है? एक इन्फिनिटिव है, सही। सही है, समझ गए आप।
टू रीड यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है। एक्सप्लेनेशन देगी इसका, इसके लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखी ताकि आप एक्सप्लेनेशन इसको समझें। एक्सप्लेनेशन देगी, टू रीड इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे टू रीड जो है, रीड ये एक बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सही है। टू इज प्लेस बिफोर द वर्ब, जो टू है ये वर्ब से पहले हमने प्लेस किया है, सही है। वर्ब क्या है, रीड है, यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले प्लेस किया है, सही है। टुगेदर टू रीड फॉर्म्स इन्फिनेटिव्स, दोनों मिलकर क्या बनाता है, टू रीड ये एक इन्फिनेटिव बनाता है, सही। ये आगे हम इसका इस्तेमाल बताएंगे, तब आप सही से समझेंगे इसको कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, सही। ये सिंपल कंसेप्ट है, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी हो इस तरह, सही, तो क्या होता है, ये इन्फिनेटिव होता है, सही। इसका पर्पस क्या है, पर्पस देखिए इसका, पर्पस आर यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पर्पस क्या है या यूजेज क्या है, सही। यूजेज देखिए इसकी, वी यूज एन इन्फिनेटिव टू शो पर्पस, इंटेंशन, डिजायर और एक्शन इन ए सेंटेंस। हम इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्पस या कोई आपका इरादा हो या कोई डिजायर हो या कोई एक्शन हो सेंटेंस में, इसको हम शो करें। इट ऑफन वर्क्स लाइक अ नाउन, ये अक्सर नाउन की तरह भी वर्क करता है, सही, एडजेक्टिव की तरह भी, एडवर्ब की तरह भी, सही। आगे हम एक एक करके हम आगे समझा रहे हैं आपको, सही। पहले नंबर पर देखें, टू शो पर्पस, इसके यूजेस में से आता है, सही। टू शो पर्पस के वाई समथिंग इज डन, क्यों ये जो हुआ है क्यों हुआ है, सही है, इसका रीजन बता रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, ये यूजेस है, सही। यूजेस में पहले नंबर आता है टू शो पर्पस। शी स्टडी हार्ड, शी स्टडीज हार्ड, वो सख्त पढ़ाई करते, हार्ड पढ़ाई करते, क्यों करते, टू पास द एग्जाम, यहाँ पे रीजन है, ये पर्पस है कि क्यों करते हैं ज़्यादा पढ़ाई वो, ताकि एग्जाम को पास करे, टू पास द एग्जाम, यहाँ पे क्या है, एक रीज़न है, यहाँ पे एक पर्पस है, पढ़ाई की पर्पस है, ये जो पढ़ाई करते हैं ज़्यादा क्यों करते हैं, ताकि एग्जाम को पास करे। टू पास द एग्जाम टेल्स वाई शी स्टडीज, क्यों पढ़ती है वो, ताकि एग्जाम को पास करे ना। इसको हम एक और एंगल से समझते हैं, एग्जाम्पल से, कि वी बॉइल्स वाटर टू किल जर्म, सही, क्यों हम पानी को गर्म करते हैं, टू किल जर्म, सही है, ताकि जर्म्स है, जरासीम है, उसको हम किल करें। दूसरा यूज क्या है इसका, दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज है आफ्टर सर्टन वर्ब्स, ये कुछ ना कुछ वर्ब्स होते हैं इससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वहाँ पे काम क्या करता है, वांट, लाइक, प्लान, ट्राई, डिसाइड, ये आपका जो गोल है, आपका जो प्लान है, इसको ये एलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे इसको हम, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे टू बिकम, यहाँ पे आपका गोल बता रहा है, आपका प्लान बता रहा है कि ये आपका प्लान क्या है, टू बिकम अ डॉक्टर, सही। टू बिकम अ डॉक्टर इज इन्फिनिटिव यूज्ड आफ्टर द वर्ब वांट, वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है, वांट से, और यहाँ पे क्या शो करता है, ये आपका प्लान शो करता है, सही। इसका तीसरा यूज जो है, तीसरा यूज है टू एक्ट्स लाइक अ नाउन, एक नाउन की तरह एक्ट करना, सही। और नाउन क्या है, ये एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट की तरह। एग्जाम्पल से समझिए इसको, टू लर्न इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश को लर्न करना सीखना इम्पोर्टेंट है, सही है। तो यहाँ पे टू लर्न है एक नाउन, और ये नाउन यहाँ पे क्या करता है, एज अ सब्जेक्ट बिहेव करता है, सही, एक्ट करता है। हियर टू लर्न इंग्लिश एक्ट्स लाइक अ नाउन, एक नाउन ही है यहाँ पे, सही। और यहाँ पे ये नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट है, सही है, देखें सेंटेंस में पहले आ रहा है और ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, सही। इस तरह जो चौथा नंबर यूज है इसका, चौथा नंबर यूज है टू डिस्क्राइब अ नाउन, एक नाउन को डिस्क्राइब करना, और इसको हम क्या कहते हैं, जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, सही। तो कभी कभार ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, सही, एक्ट करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास एक बुक है पढ़ाई करने के लिए, सही। यहाँ पे टू रीड जो है ये एक इन्फिनेटिव है, ये एक इन्फिनेटिव है, सही। और बुक जो है एक नाउन है, यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है टू रीड, यहाँ पे ये बुक को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, देखिए हियर टू रीड डिस्क्राइब द बुक, डिस्क्राइब्स द बुक, यहाँ पे टू रीड जो है ये बुक को डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये एक एडजेक्टिव है, सही है, इन्फिनेटिव इज एन एडजेक्टिव, सही है। तो ये यूज है इन्फिनेटिव्स की, सही। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, यही अभी इसको हम समझेंगे, सही, कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है।
An infinitive phrase, an infinitive phrase is a group of words that begin with an infinitive and include other words that completes its meaning. इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमने पहले समझा था कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करता है, सही। तो हमने पहले ये पढ़ा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? इन्फिनेटिव, उस फ्रेज में एक इन्फिनेटिव शामिल होगा, सही है। तो इस उस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? एक इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इन्फिनेटिव फ्रेज? ये जो फ्रेज मैंने पहले बताया है कि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इस तरह स्ट्रक्चर से आप समझेंगे। ये देखिए, टू प्लस वर्ब होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। देखिए, अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ, एग्जांपल देखिए इसको, एग्जांपल से आप सही से समझेंगे। सही, एग्जांपल ये है, टू रीड अ बुक। टू रीड यहाँ पे क्या है? एक इन्फिनेटिव है। अ बुक ये सेंटेंस का ये जो फ्रेज है इसका बाकी हिस्सा है, सही। तो यहाँ पे ये देखिए एक फ्रेज ही है, टू रीड अ बुक। यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहे, सही। ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता है, सही। तो ये एक फ्रेज ही है और फ्रेज के अंदर क्या है? एक इन्फिनेटिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे, सही। तो इन्फिनेटिव फ्रेज हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते थे एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, एज अ नाउन, सही है, या एज अ सब्जेक्ट, सही। तो इस तरह इन्फिनेटिव फ्रेज भी यही काम करता है, सही। इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे मैंने वो एलेबोरेट नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं की चीज़ें, पर आप इस तरह समझिए कि इसका काम क्या होता है, सही। एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे, सही, कि ये जो ऊपर वाला है, शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड अ बुक, सही है। टू रीड अ बुक यहाँ पे एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। और फ्रेज हमने कहा था कि फ्रेज क्या होता है? ये कोई सेंस नहीं दे रहा होता है अकेला, सही। ये सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ मिलकर तभी एक सेंस देगा, सही है। जिस तरह फ्रेज को मैंने समझाया था, फ्रेज ही है ये, सही है। तो पर इसमें इन्फिनिटी है तो इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे, सही। एक्सप्लेनेशन से आप सही से समझेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, टू रीड यहाँ पे क्या है? टू रीड एक इन्फिनेटिव है, टू है इसमें, टू देखिए इसमें टू है, बेस फॉर्म भी वर्ब भी है इस पे, इसमें, सही। अब बुक क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड है दैट कंप्लीट द मीनिंग। एक एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। टुगेदर, टुगेदर क्या करते हैं? टुगेदर टू रीड अ बुक फॉर्म्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज। दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक इन्फिनेटिव फ्रेज बनाता है, सही। यही इन्फिनेटिव फ्रेज का कंसेप्ट है। इसका इस्तेमाल जिस तरह इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, इस तरह इन्फिनेटिव फ्रेज का भी इस तरह इस्तेमाल है, सही। सेम इस्तेमाल है दोनों। इस तरह आगे चलते हैं। आगे कुछ एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज कर लेंगे आज, सही। तो एमसीक्यूज के नंबर फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। नीचे सेंटेंस से इसमें अपने इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस के, शी होप्स टू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर। इसमें देखें जो इन्फिनेटिव क्या है, इसमें है टू जॉइन, ये एक इन्फिनेटिव है। ऑप्शन देखिए, शी है, होप्स है, टू जॉइन है, नेक्स्ट ईयर है। यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, सही, बाई मिस्टेक ये हुआ है। सही ऑप्शन जो है टू जॉइन है, सही। इस तरह है जो नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू है, विच सेंटेंस कंटेन इन एन इन्फिनेटिव यूज एज ए नाउन। तो देखिए, जिस सेंटेंस में इन्फिनेटिव एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, ही वेंट टू स्कूल, ये भी नहीं। टू स्टडी मेडिसिन इज माई गोल, यहाँ पे जो है टू स्टडी मेडिसिन ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हमने टू लर्न इंग्लिश, वहाँ पे नाउन था, एज ए सब्जेक्ट था, सही। तो यहाँ पे ये टू स्टडी मेडिसिन ये भी एक नाउन इस्तेमाल हुआ है, इन्फिनेटिव इज अ नाउन, सही। इस तरह तीसरा नंबर एमसीक्यू है। तीसरा नंबर एमसीक्यू क्या है? चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव। इसमें करेक्ट इन्फिनेटिव आपने चूज करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है? करेक्ट यही है, सही। टू है, ट्रेवल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और इसके से पहले टू का इस्तेमाल होगा, सही। नेक्स्ट क्या है? चौथा नंबर एमसीक्यू। चौथा नंबर एमसीक्यू है, आफ्टर विच वर्ब इज एन इन्फिनिटी करेक्ट यूज। किस वर्ब से पहले ये जो इन्फिनेटिव है ये करेक्टली यूज हुआ है, सही। शी इंजॉयज टू सिंग, सही। तो ये करेक्ट नहीं है, सही है, क्योंकि शी इंजॉयज प्ले सिंगिंग, सही है। ये इससे उसके बाद जेरेंट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे टू सिंग ये गलत है, सही। आई लाइक्स टू प्ले, सही है, ये भी गलत है, क्योंकि लाइक्स जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आई इसके साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो आपके साथ जब आए हो, सही। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सही। इस तरह तीसरा नंबर है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ये ठीक है, सही, ये सही ऑप्शन है। इस तरह पांचवा नंबर एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ नॉट एन इन्फिनेटिव। इसमें उस लफ्ज़ के वो करना है, आइडेंटिफाई करना है
जो इन्फिनेटिव नहीं है। टू ईट भी है इन्फिनेटिव, टू स्लीप भी है एक इन्फिनेटिव, ईटिंग नहीं है, सही। टू राइट भी है एक इन्फिनेटिव। इस तरह चौथा नंबर एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज इन द सेंटेंस। शी स्टेड लेट टू कंप्लीट हर असाइनमेंट। यहाँ पे जो फ्रेज है हमने इन्फिनेटिव फ्रेज का वो करना है एंड आइडेंटिफाई करना है। तो टू कंप्लीट हर असाइनमेंट ये है जो इन्फिनेटिव फ्रेज, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन टी का रहा है, सही। इस तरह एमसीक्यू नंबर 7, चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज। इसमें करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज आपने चूज करना है। रनिंग इन द पार्क ये तो रॉन्ग है। टू विन द कंपटीशन यहाँ देखें ये ठीक है, सही है। टू ये जो क्या है एक इन्फिनेटिव है और इसके साथ सेंटेंस का बाकी पार्ट है, सही। तो ये ठीक है, सही सही ऑप्शन टी ये आ रहा है, सही। इस तरह 8वां नंबर एमसीक्यू है, विच सेंटेंस यूजेस इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव। नीचे कुछ सेंटेंसेस है, इसमें कौन सा इस तरह एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ही स्टडीज डेली, ये तो ठीक नहीं है क्योंकि ये फ्रेज है ही नहीं, सही। इन्फिनेटिव देखिए ये तो इन्फिनेटिव फ्रेज है ही नहीं, सही। तो आई हैव अ बुक टू रीड, सही, ये ठीक है, सही। क्योंकि ये देखिए टू रीड ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, बुक को डिस्क्राइब करता है। ये तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है और क्या करता है बुक को डिस्क्राइब करता है, सही। तो ये एक इज ए एडजेक्टिव, सही। इस तरह 9 नंबर एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द इन्फिनेटिव फ्रेज। यहाँ पे फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई मेडिसिन, सही। यहाँ पे क्यों वो मार्केट गया कि बाय मेडिसिन, सही। टू बाय यहाँ पे ये एक पर्पस बता रहा है, पर्पस क्या है, टू शो पर्पस, सही। एडवर्ब एडवर्ब है यहाँ पे पर्पस बता रहा है, सही। चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज इन द सेंटेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। टू फॉलो यहाँ पे जो ठीक आ रहा है ये है टू फॉलो, सही। डॉक्टर एडवाइस इन्फिनेटिव फ्रेज, ये फ्रेज हुआ। ये जो टू है टू फॉलो ये है इन्फिनेटिव, सही। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या लेक्चर्स के हवाले से कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दें। हम इसके लिए हम शुक्रगुजार होंगे और आप पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। शुक्रिया।